अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट? कैसे हैं मेरी जान? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मेरा बेटा, सबसे पहले क्लास का आगाज करने से पहले आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सख्त किस्म का लॉकडाउन गवर्नमेंट की तरफ से लाहौर में कर दिया गया और मेरे ख्याल में 3 से 4 पॉइंट्स में जो कि हमारी पंजाब पुलिस के एहलकार हैं उनकी मिन्नतें करके यहाँ तक आपको कहते हैं मंजिल मकसूद तक पहुंचे हैं। और मंजिल मकसूद तक पहुंचने से पहले मेरा बेटा एक या दो चीजें जो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, वो मेरा बेटा आपके टेस्ट से रेलिवेंट है। कल का दिन मेरे ख्याल में फिजिक्स के लिए वैसे ही अच्छा नहीं था। सुबह के टाइम एमसीक्यूज में कुछ इश्यू आ गया, फिर शाम के टाइम एफएलपी में आ गया। तो इसका फिर यही हाल है। एक तो ये कि मेरा बेटा आपका जो एफएलपी है, या फिर आप ये कह सकते हो फिजिक्स का इंडिविजुअली जो टेस्ट है वो दोबारा लिया जाएगा, और वो मैं दिन बता दूंगा कि किस दिन हम लेंगे मेरा बेटा। जो फिजिक्स का टेस्ट है उसको दोबारा ले लेंगे इंशाल्लाह। और चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन से, और अगेन वही चीजें कि मेरा बेटा वो एक्चुअली जिन भाईजान ने ऐड किया था वो आंसर कीज जो उनको मैंने दी थी वो थी इस तरह 1 2 3 4 इस तरह एमसीक्यूज की, लेकिन उन्होंने ये समझा कि 2 ये है, हालांकि वो 3 बनता था। तो ये मिस्टेक उनसे हुई है, इसके अलावा और कोई इशू नहीं आया मेरा बेटा। तो जिसकी वजह से आंसर कीज में इशू आ गया। डेफिनेटली आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। मैं दोबारा से उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करूंगा, वही चीजें दोबारा बताऊंगा। और कल के लिए फिर यही कि भाईजान सॉरी, आपके साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और मुझे खुद बड़ा बुरा लगा कि यार कि क्या हो गया। ये सारी अच्छी खासी तैयारी करने के बाद बच्चे तो सही है अपनी जगह पे। अच्छा मेरा बेटा, सबसे पहले अ पॉइंट मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस r as it complete 4 rotations, its displacement and discuss covered r। डिस्प्लेसमेंट तो मेरी जान आप लोगों को मेरा बच्चे बड़ी अच्छे से पता है कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास मेरा बेटा क्या होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास मेरा बेटा 0 आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं हम एज इट कंप्लीट 4 रोटेशंस, तो वन सर्कमफेरेंस की अगर बात करें तो 2 पाई आर की इक्वल होती है। तो अगर मेरा बेटा 4 रोटेशंस में बात करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट तो 0 आ गया। 1 कंप्लीट रोटेशन के लिए तो 2 पाई आर आ गया, 4 के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो ये कितना बन गया मेरा बेटा, 8 पाई आर। इनके कमेंट्स किसी और स्क्रीन पे साथ दे सकता हूं? हाँ, ये जो टेस्ट है ना मेरा बेटा, ये सारे एमसीक्यूज मैं अपनी ड्राइव पे भी अपलोड कर देता हूं। जैसे क्लास एंड होगी ये सारे एमसीक्यूज, इसमें वो एक्चुअली ईकेट के एमसीक्यूज भी इन्वॉल्व है, लेकिन आप लोगों के एमसीक्यूज भी है, तो वे सारे का सारा मैं ड्राइव पे विद आंसर की भी अपलोड कर दूंगा। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर बनता था 0 और 8 पाई आर। आप बिल्कुल ठीक थे अगर आपने जो भी उसका आंसर लगाया होगा। मेरा बेटा, मैं फर्स्ट एमसीक्यूज की बात सर इस तरह समझ नहीं आएगी। फर्स्ट एमसीक्यूज मैंने वैसे बोल तो दिए है कि आप लोगों के सामने आप लोगों के वो टेस्ट जो नहीं होता है मेरा बेटा, आप लोग एफएलपी में जाएं, वैसे अभी क्लास के लिए कह रहा हूं, वहां पे एफएलपी 3 के अंदर और वहां पे व्यू आंसर्स के अंदर जाएं, तो व्यू आंसर्स में फिजिक्स के आंसर लिख लें तो आपको मेरा बेटा एमसीक्यूज विद आंसर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, और उसी की डिस्कशन मेरा बेटा हम कर रहे हैं। ओके, रेडियंस इक्वल टू, वैसे रेडियन नहीं था, आंसर पूरे पूरे लिखे ही नहीं। पाई रेडियंस इक्वल टू, ये वाला जो साइन आ रहा था टाइप करने वाले वो लिखे ही। पाई रेडियंस इक्वल टू किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, 1 पाई रेडियन। 180 डिग्री के इक्वल होता है पाई रेडियन। अगर की बात करूं पाई का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, 180, तो इसका आंसर सेकंड का डी आता है 180 डिग्री। और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है मेरा बेटा, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास 1 रेडियन अगर डिग्री के इक्वल देखा जाए तो किसके इक्वल आएगा, ये तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है मेरा बेटा, 57.3 डिग्री। मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को आंसर्स बता रहा हूं कि जो टाइपिंग मिस्टेक थी उसकी वजह से कहीं पे पाई का वर्ड नहीं लगाया गया, तो ये इशू आ गया था। इसलिए मेरा आपका आंसर इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ऐसे कोई इशू नहीं है। और सर्कुलर मोशन का हम दोबारा से इंशाल्लाह टेस्ट रखेंगे। आगे जनाब, फोर्थ एमसीक्यूज, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरा बेटा एल की पावर 0 आना चाहिए, जो कि बी ऑप्शन बनता है। उन्होंने यहां पे एल 0 कर दी है, ये मेरा बेटा एल की पावर 0 है। एल की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एल की पावर 0 था। ठीक है मेरा बेटा। उसके बाद द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल
सब्टेंडेड एट एन एंगल इक्वल टू, बड़े अच्छे से मेरा बेटा आपको को पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सब्टेंडेड एट एन एंगल एट सेंटर एन एंगल इक्वल टू 2 पाई रेडियंस की अगर बात की तो उसके बाद मेरा बेटा आपके पास स्पीड गिवन है, द एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकेंड। यहां तक तो मुझे बताया कि आपके आंसर्स कंफर्म हो रहे हैं अब आप लोगों को। जी मेरा बेटा टेस्ट में सिर्फ एल था, एल के नीचे जीरो लिखा हुआ था, ये सिर्फ और सिर्फ पावर जीरो क्यों सर मेरा बेटा, एक्चुअली ये आपके पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो यहां पे डायमेंशनलेस क्योंकि डिस्प्लेसमेंट द लेंथ थी, तो एल की पावर जीरो से इसको डिनोट किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो उसका आंसर आपके पास मेरा बेटा 1 आता है। इसके अलावा ऐसे कोई इश्यू नहीं था इस एमसीक्यूज में, सिर्फ और सिर्फ अगर इश्यू आ रहा था वो आप लोगों की मेरे बेटे आंसर की में इश्यू आ रहा था, आप लोगों की जो आंसर की थी उसमें इशू आ रहा था। तो ये जो आंसर की है करेक्ट आंसर की विद एमसीक्यूज मेरा बेटा वो मैं अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ रमीज साहब जरा मेरा बेटा बताएं कि अब ये इशू रिजोल्व होता जा रहा है कि क्या इशू आ रहा था। एक्चुअली 2 पाई वाला लेटर ऐड नहीं किया गया था, कहीं पे कुछ मिस्टेक थी, तो टाइपिंग करने वाले भाईजान से ये गलती हो गई है। तो ये जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर दूंगा विद आंसर्स की। तो आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज मेरा बेटा डिस्कस करें या फिर इसकी जो आंसर की है वो अपलोड कर दीजिए। जी मेरा बेटा मैं महानूर यही बच्चे कह रहा हूं कि वहां पे पाई था ही नहीं, वो गलती हो गई। अब मेरे पास जो एमसीक्यूज है मैं तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं ना मेरा बेटा। नेक्स्ट वाले में भी पाई नहीं होगा, 10 पाई आंसर आता था उसका 6 का। किस तरह डायमेंशन लेस है मेरा बेटा, आपके पास बड़े अच्छे से ये चीज पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर था मेरा बेटा। ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो किसी किस्म का कोई यूनिट यहां पे नहीं आता। ऊपर भी अगर लेंथ लो डायमेंशन, नीचे भी लेंथ लो मेरे बच्चे, तो दोनों डायमेंशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये आर टी एम जो है ये मेरा बेटा ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में कर लिया था, सर डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी जी सर जी जी जरूर। आगे मेरा बेटा द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, आंसर क्या बनता है इसका, डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मेरा बेटा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका कोई यूनिट आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं आती थी, तो t-1 आपके पास इसका करेक्ट आंसर आता है, t-1 डी ऑप्शन बनता था। इसी तरह नेक्स्ट एक एमसीक्यू था मेरा बेटा आप लोगों के सामने, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड इन अ क्लॉक इन रेडियन पर सेकेंड इज 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 इसका आंसर आता था। जी मेरे बच्चे पावर भी यहां पे गिवन नहीं है, 10 की पावर -3 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। नाइन्थ एमसीक्यूज द लीनियर स्पीड वाले मेरा बेटा डायमीटर आपके पास 1 मीटर है विच मेक्स 30 आरएमपीएम इज, इसका आंसर मेरा बेटा आप लोगों के पास स्पीड का बनता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा का रिलेशन यूज करेंगे आप। सो 9 का आंसर मेरे बच्चे आप लोगों के सामने बनेगा b, और यहां पे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकंड टाइप किया हुआ है, इसका एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली बनता है मेरा बेटा आपके पास पाई मीटर पर सेकंड, पाई मीटर पर सेकंड। ये मिस्टेक थी टाइपिंग और ये सारी चीजें अब रिजॉल्व हो जाएंगी। आगे जनाब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, उन्होंने ओमेगा ही नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, तौबा नौज बिल्लाह। तो यहाँ पे मेरा बेटा सी ऑप्शन बनती थी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक्चुअली पूरी ऑप्शन थी। ये मेरे बच्चे जो आप लोग बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे, आप लोगों के साथ टाइपिंग वाले ने जो मिस्टेक कर दी है और उनकी वजह तो मैनू रात नींद नहीं आई, पता नहीं क्या हो गया कि मैं एमसीक्यूज अच्छे खासे देखे हैं, यहाँ पे क्या हो गया। नेक्स्ट 4 टाइम्स, और इस तरह एफ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द बॉडी इन मूविंग अ सर्कुलर विद एंगुलर वेलोसिटी एफ सी इज इक्वल टू
एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये सबको आप फॉर्मूला मेरा बेटा आपको आता ही होगा। यार तेरा सत्यानाश। तो हमारे पास मेरा बेटा ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आपके पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, m की जगह पे आर ओमेगा का स्क्वायर करेंगे, नीचे r आएगा, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर r, ये कैंसिल, तो हमारे पास बन गया m r ओमेगा स्क्वायर। m r ओमेगा स्क्वायर आंसर था, और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। 16 का सी बॉटम आंसर बनता है कि टॉप बॉटम पे आपके पास टेंशन सबसे ज्यादा होगी, फिर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद एम आर स्क्वायर, एम आपके पास एम आ गया, आर की लेंथ का स्क्वायर आ गया, एम एल स्क्वायर आपके पास मेरा बेटा इसकी डायमेंशन बनती है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक में एम एल 2 लिखा हुआ है, तो ये एम एल स्क्वायर डायमेंशन बनेगी, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर। ये एंगुलर मोमेंटम में एक्चुअली आता था, इसलिए इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आप लोगों के दे दिए गए थे। रोटेशनल एंगुलर ऑफ फोर्स इज, दूसरा मेरा बेटा ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं लीनियर ऑब्जेक्ट में तो एफ की बात की जाती है, और सर्कुलर मोशन में बात की जाए तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की बात की जाती है, जिसे हम टॉर्क कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास always is distribution about the axis of rotation, ये भी ठीक है। The angular momentum L is given by R multiplied by P. Rate of change of angular momentum is equal to in the absence of any external torque, a decrease in the moment of inertia result an increase in the angular velocity is such that ये ऑप्शंस मेरे बेटा आप लोगों के सामने वैसे ही अजीब करके लिख, ये मेरा बेटा एक्चुअली था इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क, कि हमारे पास लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि आई ओमेगा का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एक्चुअली ये चीज थी, और यहाँ पे पता नहीं क्या क्या बन गया मेरा पुत्र, तो इस चीज को इग्नोर कीजिएगा। ये आपके पास जब किसी भी किस्म का कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना कर रहा हो, द टोटल मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट रहता है। एंगुलर स्पीड और आई का जो प्रोडक्ट है इसको हमेशा कांस्टेंट कहते हैं। ये मेरे बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था डाइवर वाली एग्जांपल के साथ भी। उसके बाद the physical quantity which produces angular acceleration in a body is called, जी टॉर्क वैसे आता है इसका आंसर, तो इन्होंने यहाँ पे मोमेंटम पे लगाया हुआ है, एक्चुअली इसका आंसर मेरा बेटा टॉर्क बन रही है। हमने पढ़ा था कि जब भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो टॉर्क होगा, अगर टॉर्क नहीं होगा तो आपके पास ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में होता है, तो इसका आंसर आपके पास क्या बनता है मेरा बेटा, टॉर्क बनता है। यहां तक मेरे जो आंसर की मेरा बेटा आप लोगों के साथ डिस्कस की है, इसके बारे में मुझे ये चीज आप लोग मेरा बेटा पहले कंफर्म कर दे, क्या कुछ गलत तो नहीं बता दिया गया। जी मेरे बेटे जरा मुझे बता दें। अब आंसर की बिल्कुल ठीक जा रही है मेरा बेटा, आपके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही है। जी इसका टॉर्क बनता है मेरा बेटा, मैंने लिख दिया इसका टॉर्क बनता है, वहां पे आंसर की गलत सिलेक्ट हुई थी। रमीज, अशरफ, मानूर, सारा, सना, सादिया। अच्छा बेटा सर ये सबमिट का प्रॉब्लम हो जाता है। सबमिशन का जो प्रॉब्लम है मेरा बेटा वो आपका टेक्निकल इशू, और यहाँ पे जो एमसीक्यूज के बारे में नहीं नहीं मेरा बेटा बाकी भी करता हूं, पर यहां तक मुझे बता दे, क्लियर है। आरपीएम भी मेरा बेटा रेवोल्यूशन पर मिनट, ये स्पीड का गिवन आपके पास एंगुलर रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगुलर स्पीड गिवन है। जैसे आपके पास लीनियर और एंगुलर स्पीड में फॉर्मूला क्या होता है, v = r ओमेगा, तो रेवोल्यूशन
पर मिनट का मतलब कि इतनी रेवोल्यूशन 1 मिनट में होती है, तो एंगुलर स्पीड है मेरा बेटा ये। और मैं ये जो एमसीक्यूज है मेरा बेटा विद एग्जैक्ट आंसर कीज और स्टेटमेंट्स में अपलोड कर दूंगा। आगे देखते हैं जनाब। द नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड फॉर अ ग्लोबल ट्रांसमिशन इज, ये तो मेरे ख्याल में सबको पता है कि 3 होती है। आंसर भी साथ साथ बता सकते हैं। मेरा बेटा जो अगेन जो डिस्कस करने वाले तो आपको लोगों के साथ साथ बताता जा रहा हूं, जो सोल्यूशन वाले हैं मैं वो भी डिस्कस करता हूं। पहले यहां तक क्लियर करें। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का आंसर 3 आ गया। 24 आवर्स मेरा बेटा हमारे पास आ गया कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स को अपना एक चक्र मुकम्मल करने में कितना टाइम लगता है मेरे बेटे, 24 आवर्स। सर 3 कैसे मेरा बेटा, आपके पास 360 अगर 180 के साथ ये जो पूरे ग्लोबल को कवर करने के लिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती है। जी मेरा बेटा मुझे पता है 12 था, इसलिए तो मैं बता रहा हूं कि 24 इज द करेक्ट आंसर। अब आप बार बार वही बात करके दिल दुखा रहे हो कि भाई आंसर की में 12 बार था। मुझे पता है मेरा बेटा वहां पे गलत किया था, मैं उसका सर तो नहीं ना फाड़ सकता, बच्चे मिस्टेक होगी उससे। और सॉलिड स्फीयर का अगर वो वैल्यूज देखें तो 2/5 mr² कैपिटल आता है मेरा बेटा। नेक्स्ट का, ये बहुत बुरी बात है, मैनेजमेंट को तो देखना चाहिए, बहुत मेहनत की थी। अवैस बेटे जो आप लोगों का नुकसान हुआ इस चीज़ को मैं 3 से 4 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा ओवर एक्ट करने की ज़रूरत अब किसी को भी नहीं है कि रात को टीचर्स भी आपको कमेंट करके एक चीज़ कह रहे हैं कि मेरा बेटा ये बाई मिस्टेक हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये टेस्ट दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर उसी बात को लेकर के उसको खींचा जाए, औरतों की तरह डिस्कस किया जाए तो होता मेरा बेटा जब हो जाता है तो हमें भी इस चीज़ का पता होता है। अगर हमें इस चीज़ का एहसास ना होता तो मेरे ख्याल में FLP3 की डिस्कशन नहीं हो रही होती, इस वक्त हम ऑसिलेशंस के जो एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस कर रहे होते। तो मेरा बेटा आप लोग इस चीज़ को भी ज़रा ख्याल रखा करें। जी मेरा बेटा, तो इन चीज़ों को ज़रा देखा करो ना। एक टीचर आपके सामने एक्सप्लेनेशन आके दे रहा है तो डेफिनेटली अगर मुझे इस चीज़ का नुकसान होता तो मैं आप लोगों को सारे आंसर की क्लियर क्यों बताता। अगर आपका यहाँ पे कोई एग्जैक्टली कोई इशू आ रहा है कि हाँ जो मैंने यहाँ पे आंसर बताए वो आपके जहन में नहीं थे, तो आप ये बात करें मेरा बेटा। इसलिए मेरा बेटा फिर दुख होता है, नहीं सर मेरा टेस्ट खुद ही, अब देखें जो टेस्ट खुद ऐसे कैसे सबमिट हो जाता है। चले जज़ाकल्लाह, अगर मेरा बेटा आप अग्री करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो टेस्ट में इशू था, अब ये जो टेस्ट है FLP3 इसको अब मैं अपलोड कर देता हूं और इसको आप बड़े अच्छे से डाउनलोड कर लेना। उसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी होंगे, इनकी एग्जैक्ट आंसर की एट द एंड ऑफ द पेज भी गिवन होगी, उसको भी मेरा बेटा देख लीजिएगा। इसके अलावा आप एक लोग आपसे जो मैंने ये चीज पूछनी है कि मेरा बेटा कल मैंने एक और चीज काम किया था, शायद वो तो आप लोगों ने शायद कभी भी नहीं देखा होगा। MD कैट नोट्स, एक आपके पास ड्राइव के अंदर नोट्स के नाम से एक हेडिंग दे दी गई है जिसमें ऑसिलेशंस के कुछ नोट्स अपलोड किए गए थे। क्या आप लोगों ने मेरा बेटा वो देखे हैं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर मेरा बेटा अगर चला जाए तो वो वेक्टर नहीं आएगा, स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं आएगी। इन्फिनिट की बात की गई ना मेरा बेटा, उसको वहां पे ट्रीट करते हैं एज ए स्केलर पे। रीटेस्ट मेरा बेटा अभी मैं सर से जाके कंफर्म करूंगा बाकी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, बट ये चीज बता दी है कि सर्कुलर मोशन का टेस्ट दोबारा होगा तो होगा। जी, अगर आप इन्फिनिट पे नहीं जाते तो कोई वेक्टर क्वांटिटी हम इसको डील करते हैं, अगर इन्फिनिट की बात की जाए तो फिर एज स्केलर क्वांटिटी भी डील किया जाता है। अच्छा मेरा बेटा, सर वो नोट्स जरूरी हैं पढ़ने, मैंने वो नोट्स उन लोगों के लिए अपलोड किए हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है, जो चाहते हैं कि उनको कंबाइंड फॉर्म में जो कंटेंट है वो मिल जाए। अगर नहीं पढ़ना चाहते तो मेरा बेटा इट्स अप टू यू। पहली बात तो ये कि मेरा बेटा अगेन फिर दिमाग घुमा दिया आप लोगों ने मेरा। फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर मेरे बच्चे बात करें, फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब खुद यहाँ पे देखें कि आप हमारे पास एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेंथ आ रही होती है, डायमेंशन लेस
लेंथ है तो उसको हम एज ए स्केलर ही ट्रीट करेंगे, स्केलर इसका आंसर आएगा। हाँ सॉरी, फाइनाइट था तो स्केलर आएगा। अगर लिमिट अप्रोचेस टू जीरो ले ली जाए, बहुत छोटी वैल्यू के लिए लिया जाए, तो फिर उसके लिए हम मेथड्स को वेक्टर क्वांटिटी डील करते हैं। जैसे कि आप इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, अगर मैं अप्रोचेस टू जीरो की बात करूं, बहुत क्लोज की बात की जाए, तो आपके पास वेक्टर आएगा, अदरवाइज इसको स्केलर लेंगे। नोट्स सही है सर। नहीं नहीं मेरा बेटा, वह छोड़ दो, अभी ये बात पीछे ही पड़ गई। सर इस चैप्टर के नोट्स जरूरी हैं, बहुत जाकल्ला मेरा बेटा। मेरे ख्याल में नोट्स अपलोड कर दिए गए, और प्रीवियसली जिन चैप्टर्स के नोट्स आप लोगों को चाहिए होंगे, आप लोग मुझे बता दें, और वो जिन लोगों ने नोट्स पढ़े हैं वो भी बता दें कि उनको वाकई उसमें कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। और जिन जिन लोगों को नोट्स चाहिए मेरा बेटा, वो लोग भी यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता दें। मेरा बेटा सोल्यूशन भी अपलोड, अब सोल्यूशन के लिए तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास में डिस्कस करने का मकसद भी यही था मेरे बच्चे। कौन है ये? ताइबा बेटा। नहीं मेरा बेटा, जिस डिस्कस करना, जिस पढ़ना है और उसके एमसीक्यूज देखने हैं। मेरा बेटा आपके पास एमडी कैट की अगर आप मेरी ड्राइव में चाहते हैं तो नोट्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। कह रही नोट शो नहीं हो रही बेटा, मैंने खुद रात को देखे हैं यार, शो हो रहे हैं। जी मेरे पास नोट शो नहीं हो रहे मेरा बेटा, नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। जी सर, यस सर, जी सर, नोट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। यस सर, प्रीवियस चैप्टर के नोट्स भी अपलोड कर दें। जी मेरा बेटा, प्रीवियसली जितने चैप्टर्स के नोट्स उन पे भी वर्किंग कर रहा हूँ, वो भी अपलोड हो जाएंगे, और अब आने वाले जो जितने भी हैं वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल, तो मजा आ जाएगा सर। सर नोट्स क्या बुक की फॉर्म में मिल सकते हैं? मेरा बेटा बुक की फॉर्म तो नहीं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, तो हर चैप्टर वाइज मिल जाएगी, तो कोई इशू तो नहीं होगा। सर आप कह रहे थे आपके पास एकेडमी के नोट्स हैं, प्लीज वो भी अपलोड। नहीं यार, मेरे पास उनकी वर्कशीट्स हैं, नोट्स भी हैं। शायद सर कब से जुल्म अमरल्ला बुझा था, पता चल गया है कि जुल्म होता है, तो सब्र करें। सर 16 एमसीक्यूज को बता दें। जैसे काइंडली एमसीक्यूज 20 नोट्स 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 नहीं, वो नहीं होता। टेंशन मैक्सिमम, टेंशन मेरा बेटा मैक्सिमम बॉटम पे होती है, और इसके अलावा जनाब बॉटम पे मेरा बेटा 16 है। बाद 29 में मेरा बेटा आप लोगों के पास यहाँ पे जो उन्होंने आई ओमेगा आना चाहिए, जो कुछ बी ऑप्शन है आई ओमेगा, यहाँ पे आई सिर्फ लिखा हुआ है, आई ओमेगा आएगा। मोमेंट ऑफ मास मूव विद एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कुलर रेडियस ऑफ आर, if moment of inertia of the body हो v is the linear velocity, then angular momentum I ओमेगा होता है। यहाँ पे मैं अगेन वही बात बता रहा हूँ मेरे बच्चे कि आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है 29 की, और 30 के लिए स्केलर आंसर है। जी मिनिमम एट टॉप एंड मैक्सिमम एट बॉटम। जी मेरे बच्चे, अब यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दें कि इसके आंसर की में जो आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिए गए वो अपलोड तो हो जाएंगे। अब FLP3 में मेरा नहीं ख्याल कोई इशू रह गया हो, सिर्फ आप लोगों की मिस्टेक नहीं थी, वो बैकएंड की वजह से हो गया था। और ये जो टेस्ट है मेरा बेटा वो दोबारा लिया जाएगा, और वो टेस्ट मैं हमारे बॉस जो सर फरहान साहब है उनसे डिस्कस करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा दिन रहेगा जिस दिन आप लोगों के जो टेस्ट हैं वो ले लिए जाएंगे। नहीं मेरा बेटा सारा, सर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स 25। अंडर द सेंट्रल फोर्स इज जीरो। मेरा बेटा आप पूछा गया है 34 एमसीक्यूज है ये, इसका आंसर मेरा बेटा डी बनता है, कांस्टेंट। क्योंकि आपको बड़े अच्छे से पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आता है, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आता, तो कांस्टेंट आएगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टेंशन में रिलेशन।
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/टी, इनवर्स रिलेशन है रमीज। जी मेरा बेटा टेस्ट दोबारा होगा संडे को। चलिए मैं सर से बात कर लेता हूं, संडे को हो जाएगा। संडे के लिए सब अग्री हैं कि संडे को दोबारा टेस्ट हो जाए? यार एक ही गल ते सारे मान जाए करो, एक कहता हो जाए बाकी कहते नो। चलिए मेरा बेटा फिर आप लोग ये चीज पे नहीं डिसाइड करेंगे, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा कि किस दिन टेस्ट होगा। मेरे ख्याल में आप लोगों से राय लेना महंगा बढ़ जाता है। सात घंटे में जरा मुझे मैसेंजर में मैसेज करना और आप लोगों को जो इशू है वो मजीद सॉल्व किया जाएगा। एक ही दिन छुट्टी है मेरा बेटा, मैंने कहा है ना कि ये चीज अब मैं डिसाइड करूंगा कि किस दिन टेस्ट लेना, आप लोग नहीं डिसाइड करें। ठीक है मेरा पुत्र? सही बात है। आप लोगों से जब भी पूछते हैं तो मेरा पुत्र ने कुछ तो मेरे बच्चे सारे जॉन एलिया की तरह फिलोसफी देखना शुरू कर देते हैं। खैर अब मेरा बेटा जो इन्हों दी ड्राइव से अपलोड कर दो एमसीक्यूज, वो भी मेरा बेटा मैं अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से आपकी राय भी वॉल पे ले लूंगा। और आज के लिए कोई टेस्ट नहीं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ऑसिलेशन कल हमारा खत्म हो जाएगा। मेरी बात आवाज सुनाई दे रही है ना? ऑसिलेशंस का जो कंटेंट है कंप्लीटली कल खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा? चलिए मेरा बेटा अवैस रमीज जितने भी हमारे शहजादे हैं और रात को जो ज्यादा जज्बाती हो रहे थे उन लोगों के लिए भी मेरा बेटा ये एमसीक्यू सभी सॉल्व हो जाएंगे। और जनाब तो मेरा बेटा आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा वाला फार्मूला यूज करना है और आपके पास इसका आंसर आएगा पाई मीटर पर सेकेंड। v इक्वल टू आर ओमेगा, आर 1 मीटर है, ओमेगा आपके पास कितनी वैल्यूज गिवन है इसकी 30 आरपीएम। तो सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करेंगे मेरा बेटा? आंसर उन्होंने दिया आपको मीटर पर सेकंड में, रेवोल्यूशन को सबसे पहले पर मिनट, तो ये मेरा बेटा मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड आ जाएगा। 1 रेवोल्यूशन को मेरा बेटा पहले आपने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन के अंदर, या फिर आप ये उसमें कर सकते हैं मेरा बेटा पाई रेडियन के अंदर। इसको पहले रेवोल्यूशन को पाई रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेवोल्यूशन को पाई रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद 60 सेकंड के साथ डिवाइड करेंगे तो एंगुलर स्पीड आ जाएगी। एंगुलर स्पीड और आर को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा।